मसीह आपकी जिंदगी का बादशाह नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये लिख लो अपनी जिंदगी में, 10 साल के बाद भी आपकी लाइफ का यही जवाब होगा कि आप कहीं नहीं जाने वाले। आप कोई भी क्यों नहीं और कहां भी अभी क्यों कायम नहीं, आप गिरने वाले हैं अगर आप इस बात को अपनी जिंदगी में नहीं लेने वाले। शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रेयर करना सिखा। उन्होंने देखा हमारा मास्टर हर एक चीज से ज्यादा प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग रखता है, मेंटेन रखता है। इसीलिए जब आप रसूलों के अमाल को पढ़ते हैं तो आपको शागिर्दों की लाइफ में ये सेम अनॉइंटिंग, ये सेम उनको आपकी उनकी लाइफ में ये फोकस आप देखते हो कि पौलुस कहां जा रहा है, वो एक जगह को ढूंढ रहा है प्रेयर करने के लिए जाने के लिए। पतरस और यूहन्ना चर्च में हैकल में जा रहे हैं प्रेयर करने के लिए। उनकी लाइफ में उन्होंने अपने मास्टर से ये चीज सीखी कि प्रेयर हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। एक बदल का जैसे एक अज़ा बड़ा कीमती है, वो कट जाए तो हम टुंडे या लंगड़े या काने कहलाते हैं और कह लो कि आप पूरे नहीं, कंप्लीट नहीं, बिना प्रेयर के भी आप कंप्लीट नहीं। तो यीशु मसीह ने उन्हें प्रेयर सिखाई तो क्या कहा, ऐ हमारे बाप पूछो कहां पर है, सब बोलो कहां पर है। अब तू आसमान पर है, क्या आए, बोलो तेरी बादशाही आए, क्योंकि तू बादशाह है। तेरी क्या आए, बादशाही आए, तेरा राज आए। कहां पर आए, मेरी जिंदगी में आए, मेरे खानदान में आए। आपने यीशु मसीह को बादशाह तो माना हुआ है सिर्फ नॉलेज की हद तक, स्टडी के लेवल। हाँ जी यीशु मसीह बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह, लेकिन क्या वो आपकी जिंदगी का बादशाह है? क्या वो आपके इमोशंस का बादशाह है? क्या आपकी विल का, आपकी डिजायर का, आपकी ख्वाहिशों का वो बादशाह है? नहीं। इसीलिए आपकी लाइफ ऐसी है क्योंकि आपने अपनी मर्जी, मैं ये चाहती हूँ खुदावंद, मैं ये चाहता हूँ कि मैं वहां पहुंच जाऊं और मैं इधर चली जाऊं तो मेरा ये हो जाए, मेरा मैं ये चाहता हूँ। क्या आपने अपनी प्रेयर में ये रखा, खुदावंद तू मेरा बादशाह है, तू मेरा किंग है, तू मेरा बादशाह, मेरी हर एक मर्जी तेरे आगे सिलेंडर, तू मुझसे क्या चाहता है। यीशु मसीह की जिंदगी की बड़ी खूबियों में से एक खूबी हमें मिलती है अगर हम क्राइस्ट के फॉलोवर हैं। उसने हमेशा बाप से कहा जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वो मेरी जिंदगी में पूरा। गतसमनी बाद में उसके लिए वो दर्द सहना बहुत पेनफुल था और जो लोग कहते हैं ओदे यीशु सीता हुक्माते चल गया, बाइबल कहती है वो मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान था। उसे भूख लगी, बाइबल कहती है वो रोया, उसे बुरा लगा, उसे गुस्सा आया। उसे आप सोता हुआ भी देखते हो बाइबल में कि यीशु मसीह सो रहे थे कश्ती, हैकल में उसको गुस्सा आया, लाजर मरा तो वो रोया। जिसने आपको इमोशंस दिए क्या उसमें इमोशंस नहीं? हालेलुया। जिसने आपके अंदर ख्वाहिश को पैदा किया है वो खुद भी ख्वाहिशें रखता है, लेकिन उसने आपको मुकम्मल तौर पर एक इंसान को अपनी नहीं अपने भेजने वाले की मर्जी को कैसे पूरा करना है उसकी वंडरफुल और ग्लोरियस एग्जांपल दी जीसस क्राइस्ट ने। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब देखो और बाइबल कहती है कि पतरस के साथ उसके कुछ साथी तकरीबन 6 से 7 लोगों की एक टीम फिर से मछलियां पकड़ने चली गई। काफी बैकस्लाइड हो गए लेकिन तौबा कर चुके थे। यीशु मसीह को उसने अपना जेन्युइनली दिखा लिया था, अपना हार्ट उसने रो रो के उसके आगे क्लीन कर लिया था। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह फिर से आए और फिर दूर से बताया। एक वो टाइम था जब यीशु मसीह ने पहले पतरस, बाइबल कहती है सारी रात उन्होंने मेहनत की और जाल डाला लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अपनी अक्ल को यूज किया, अपने तरीके से, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से वो जाल डालते रहे क्योंकि एक वेरी गुड एक्सपीरियंस था उनके पास मछलियों को पकड़ने का। उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए सारी रात जाल डाला लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन बाइबल कहती है जैसे ही यीशु मसीह पतरस की कश्ती में आकर बैठ गए तो उसे गाइड किया। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह आपकी जिंदगी की कश्ती में आकर बैठ जाते हैं आपकी परफेक्ट गाइडेंस शुरू हो जाती है कि अब क्या कर। हालेलुया। जैसे बाइबल कहती है यीशु मसीह उसकी कश्ती में आकर बैठे, उसे गाइड किया दाहिने तरफ जाल डाल तो तू पकड़ेगा। हालेलुया। परफेक्ट हो जा, राइट हो जा, राइट लोकेशन में मेरी गाइड के मुताबिक तू काम करेगा तू 100 गुना पाएगा। और बाइबल कहती है वो पूरी रात थक चुके थे, बिना
किए, उसने जीसस की बात को माना। जब वो आज आपसे भी कहता है कि तुम अपनी लाइफ में कितना भी क्यों नहीं थक चुके, जस्ट उसके कहने पर आज फिर से लाइफ सरेंडर करो। हालेलुया। फिर से आज उसको अपनी कश्ती में, अपनी लाइफ में इनवाइट करो। आप देखो आप कितने भी क्यों नहीं थक चुके, आप कितना भी हार क्यों नहीं चुके अपनी खिदमत में, अपनी क्रिश्चियन लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में, अपने घर में, अपने फाइनेंस में आप हार क्यों नहीं चुके, आपने कितने भी लोन क्यों नहीं ले लिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। लेकिन आज अगर आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे, अपनी कश्ती में उसे इनवाइट करके बिठाएंगे, तो आप 100 गुना काटेंगे, आप ओवरफ्लो के साथ पाएंगे। बाइबल कहते हैं उसने जीसस क्राइस्ट की बात को माना बिना कंप्लेन किए और बिना ना किए। उसने कहा खुदावंद हम सारी रात मेहनत कर चुके हैं पर तेरे कहने से डालता। हालेलुया। आज उसके कहने से आज फिर से लाइफ को सरेंडर करो, फिर खिदमत में उतर के देखो। आज उसको लाइफ दे के फिर से क्रिश्चियन लाइफ का, प्रेयर लाइफ का आगाज करके देखो, आप 100% रिजल्ट को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कहते तेरे कहने से डालता हूँ खुदावंद। और जब बाइबल कहती है उसने फिर से जाल डाला तो इतना ओवरफ्लो में पाया कि जाल फटने लगे और अपने उसके दोस्त से, साथ में साथी थे जो कोलीग्स थे, उनकी हेल्प की जरूरत पड़ी। हालेलुया। वो आपको इतना ओवरफ्लो में देता है, आपको अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को मेंटेन करने के लिए हेल्पर्स की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। आपको अगर आपको समझ आ रही है, आपकी लाइफ को जीसस क्राइस्ट जो कि आपका डॉक्टर भी है, वो आपका बादशाह भी है, वो आपका डॉक्टर भी है, वो आपको रिपेयर कर रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है फिर से यीशु मसीह जब वो पतरस इनकार करने के बाद, यीशु मसीह के मरने के बाद जब वो फिर से अपनी लाइफ में वापस चला गया, तो फिर से जाल पकड़ने के लिए जाल वाल सेट किए, मायूस हो गया, पुरानी लाइफ में चला गया, अपने आप को समझ लिया कि शायद अब मैं फिर से इस काबिल नहीं, माफी तो मांग ली थी लेकिन वापस चला गया, फिर से मछलियां पकड़ने लगा। तो बाइबल कहती है कि कुछ लोग उसके साथ वापस चले गए। याद रखो जो लोग आपको देख के मसीह यीशु में आते हैं, आप भी को गिरता देखकर वो भी गिर जाते हैं। पढ़ना इस 21 बाब को घर जा। पतरस अकेला नहीं चला गया मछलियां पकड़ने, उसके साथ 6 से 7 लोगों की पूरी टीम गई। जो आपके वसीला से मसीह में आते हैं, वो आप ही को गिरता हुआ और गवाही ना लेकर या गुनाह करके एक गुनाहलुदा जिंदगी में जब वापस देखते हैं, तो आप ही को देखकर वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। इसीलिए आप देखो, अगर मैं मसीह में आया हूँ तो मेरे घर वाले मुझे देखकर मसीह में आएंगे। अगर मैंने खिदमत शुरू की है तो बहुत से मुझे देखकर खिदमत में आना चाहेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? लिखा है 21:6 में, उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने जाल डाला और मछलियों की कसरत से फिर जाल फिर खींच न सके। हालेलुया। फिर मिरेकल रिपीट हुआ। फिर से अपनी ग्लोरियस प्रेजेंस को जीसस क्राइस्ट ने पतरस की लाइफ में दिखाया। उसको फिर से गाइड मिली जब उसने माफी मांग ली, वो पछताया और उसने कहते ना सुधरना चाहा, वापस आना चाहा। तो बाइबल कहती है फिर से यीशु मसीह ने उसको गाइड किया और फिर से लिखा है कि वो मछलियों की कसरत के सबब से खींच न सके। आगे लिखा है यीशु मसीह ने उनके लिए मछली को फ्राई किया, उनके साथ खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया। और आगे लिखे 15 आयत में, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों को की गल्लाबानी कर, टेक केयर कर उनको। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? अगर आप ध्यान से पढ़ें
तो उसने 2 दफा खुदावन ने कहा क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा मैं तुझे अजीज रखता हूँ। लेकिन तीसरी बार खुदावन ने कहा क्या तू मुझे अजीज रखता है? उसने क्या कहा? इस वक्त से पतरस ने, चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस वक्त से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा ऐ खुदावन तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ, यानी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। हालेलुया। एक तो ये हुआ कि उसने 3 बार इनकार किया और यीशु मसीह ने 3 ही बार उसे इकरार किया कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा रेवलेशन है, वो ये है कि अगर आप यीशु मसीह से प्यार नहीं करते, आप उसकी भेड़ों की गलाबानी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप उसकी खिदमत नहीं कर सकते। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे बर्रों की, यानी कि वो जो मसीह में नए हैं, जो मसीह में अभी छोटे हैं, उनकी केयर कर, उनके लिए प्रेयर कर। आप बैप्टाइज करके, बैप्टाइज का बपतिस्मे का प्रीच करके, बपतिस्मा देके आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर वो खुद ना भाग जाए तो भाग जाए, तो भी पीछे उसके लिए आपको प्रेयर करनी, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप उसकी, उस बर्रे की, जो अभी बर्रा एक टाइम में भेड़ बनेगा, उसकी आपको केयर करनी है, टेक केयर करना है, प्रेयर्स के साथ, उसको टीचिंग देके, उसको यीशु मसीह के बारे में सिखाकर, उसको डिसाइपल बनाकर। हालेलुया। कहता है और अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर, उनकी टेक केयर कर। और आगे लिखा उन्हें चरा, यानी उन्हें फीड कर, उन्हें गहरे रेवलेशंस दे। क्योंकि हर बार हम अपनी लिखी हुई स्टडी को काम में लाके कलीसिया को फीड नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि हर नए दिन के लिए आप घंटों फास्टिंग के साथ प्रेयर में जाएं और एक नया रेवलेशन कलीसिया के लिए लेकर आए, जो उन्हें चेंज करे। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं अगर तू मुझे अजीज रखता है, पतरस, इफ यू लव मी, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ें चरा, तो मेरे बर्रों को चरा, तो मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। क्योंकि बिना यीशु मसीह के प्यार के आप उसके हुक्मों पर नहीं चल सकते। बिना यीशु मसीह से प्यार किए आप उसकी खिदमत नहीं कर सकते। इट्स डिफिकल्ट। आपको ये थका देगा, आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, आप हार जाएंगे, थक जाएंगे, कभी किसी को देख के पीछे हो जाएंगे, कभी किसी को देख के पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जीसस क्राइस्ट से लव करते हैं, आप किसी के हटाए नहीं हटेंगे। हालेलुया। मुश्किलें, हालात, किसी का रॉन्ग चलना आपको क्राइस्ट से नहीं हटा सकता, बिकॉज यू आर क्रिश्चियन। आप कैसे कह सकते हैं कि फलां पास्टर ने मेरा दिल तोड़ दिया और मैं बहुत से पास्टर्स को देख के पीछे हट गया? पास्टर्स ने तुम्हारे लिए जान नहीं दी, यीशु मसीह ने जान दी। तुम कैसे उसके कफारे की निंदा कर सकते हो और ये करके कि मैं अब नहीं चलूंगा और पीछे जा सकते हो? ये याद रखो, अगर 1 घंटा भी आपकी प्रेयर नहीं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। बाहर आए धोखे से। और 2.5 घंटे अगर आपकी प्रेयर नहीं, तो आप स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि आप टाइथर नहीं है, आप दही की नहीं देते। पैसे की दही की तो है ही है मायने, वो आपको फाइनेंशियल ब्लेस करते, लेकिन उससे पहले वो आपकी लाइफ को चाहता है, आपसे टाइम के टाइप चाहता है, जो हर रोज 2.5 घंटे आप फोन के ऊपर, टीवी के ऊपर और इधर उधर की चीजों में बिताते हैं, वो खुदावंद का है 2.5 घंटे। हालेलुया। वो बादशाह का है जिसे आप लूट रहे हैं, लेकिन याद रखो वो हिसाब का बड़ा पक्का बादशाह। वो एक एक टाइम में शेरे बब्बर भी है और बर्रा भी है। एक ही टाइम में वो कामिल खुदा और कामिल इंसान भी है, याद रखना। हालेलुया। अगर वो हम्बल है, बहुत हम्बल है, बहुत शफकत से भरा बाप है, तो वो रब्बुल फाज है। हालेलुया। तो अगर आपकी लाइफ को आपको लगता है कि अभी तक तो कुछ नहीं, नॉर्मल सी लाइफ है, सुबह उठी था, नॉर्मल सी लाइफ है, लेकिन याद रखो वो टाइम आने वाला फिर आपसे वसूली हो, तो बेहतर है कि आज अपनी लाइफ को उसे देके, रिपेंट करके, तौबा करके, सच्चे मन से अपने रिकॉर्ड को उसके सामने सेट करें। आपके काम आएगा। हालेलुया। एक ऐसी लाइफ उसके सामने, प्योर लाइफ जिए, बिना किसी अजर के। क्योंकि बाइबल
यीशु मसीह आपसे वादा करता है, अगर तू पोशीदगी में मेरे साथ फेथफुल और क्लीन है, मैं तुझे पब्लिकली रिवॉर्ड दूंगा। मत्ती 6 में यीशु मसीह ने कहा, जब तू दुआ करे तो पोशीदगी में कर और मैं तुझे पब्लिकली रिवॉर्ड दूंगा। हालेलुया। जो लोग सिर्फ लोगों के सामने जी जी ब्रदर जी, जी सिस्टर जी पास्टर जी, उनकी थोड़ी सी जो इज्जत है वो भी सिर्फ चंद लोगों के अंदर ही है, लेकिन उनकी अंदर लाइफ के अंदर शैतान ने उनको घेरा डाल के और आगे लगा के रखा हुआ। लेकिन यीशु मसीह की ये मर्जी नहीं, वो चाहता है शैतान आपके पाँव के नीचे रहे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपने घुटनों पर आ जाओ सब कलीसिया